वेलकम वंस अगेन स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करने वाले एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 2 की, जो कि वर्ड प्रॉब्लम पे बेस्ड है। इसके आने वाले सभी क्वेश्चंस वर्ड प्रॉब्लम पे बेस्ड है। तो बच्चों हम लोग बात करेंगे पहले क्वेश्चन की। लिखा है सॉल्व द प्रॉब्लम्स इन द गिवन एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1 जो एनसीईआरटी बुक में उससे रिलेटेड है, ये सॉल्व है आपके एनसीईआरटी बुक में, बट मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा आपको एक बार। जॉन एंड जीवंती टुगेदर है 45 मार्बल्स। बच्चों इस क्वेश्चन को देखते ही आपको लगेगा कि आप जैसे लीनियर इक्वेशन पढ़ चुके हो। आप लोग क्या मानोगे कि सर जॉन के पास x ले लो और जॉन है, ठीक है, और जीवंती के पास कितनी ले लो y। इन दोनों के पास मिलके जो मार्बल होगी कितनी होगी 45। तो आप लोग इसको लीनियर से स्टार्ट कर दोगे सॉल्व। ऑल्दो ये हो जाएगा लीनियर से भी सॉल्व, बट हम लोग देखते हैं कि इसको क्वाड्रेटिक से सॉल्व करना है और कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि क्वाड्रेटिक से सॉल्व होगा ये। तो इसमें लिखा है बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच एंड द प्रोडक्ट ऑफ देम। ये जैसे ही शब्द देखो ना बच्चों, प्रोडक्ट, ये शब्द जैसे ही आपको नजर आता है तो आपको ये समझ जाना कि ये लीनियर, ये जो वर्ड प्रॉब्लम है ये सॉल्व होगी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन हम लोग नहीं यूज़ करने वाले, ठीक है। अब कैसे कंसिडर करेंगे वो देखता हूँ, हम लोग देखते हैं। एंड द नंबर ऑफ मार्बल्स दे हैव नाउ इज़ 124। उसने बोला कि 5 घुमाने के बाद उनके पास जो मार्बल्स का मल्टीप्लिकेशन बचा है 124 बचा है। वी वुड लाइक टू फाइंड द आउटर नंबर्स दे हैड टू स्टार्ट विद, मतलब कितनी थी। मान लो बच्चों एक जस्ट एग्जाम्पल लेते हैं। आपके पास एक सम है आपके पास 15, ठीक है। 15 सम है, मतलब 15 चॉकलेट्स है, ठीक है। 15 क्या है, चॉकलेट्स है, जस्ट फॉर एग्जांपल चॉकलेट्स है। इसमें से 8 आपने ए को दे दी तो बची कितनी 7। कैसे निकालते हो, 15 में से 8 माइनस करते हो तो 7 आता है ना, ये बी को मिलेगी। तो अगर मैंने बोला कि मेरे पास 45 मार्बल्स है, इसमें से मैंने एक्स मार्बल किसको दे दी, जॉन को दे दी, जस्ट फॉर एग्जांपल किसको दे दी, जॉन को। तो ये जो नंबर है इसको अगर इसमें से माइनस कर दूँ तो जो बची हुई वो बची हुई आ जाएगी, और बची हुई किसको मिल जाएगी, जीवंती को, ठीक है। तो बच्चों मतलब कहने का क्या हुआ, मैं अगर ऐसा बोलूँ कि लेट द मार्बल्स या लेट द नंबर ऑफ मार्बल्स, लिखो लेट द नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन हेड कितनी हो गई, x। तो इसके हिसाब से क्या होगा, सो नंबर ऑफ मार्बल्स जीवंती हेड, ये हम लोग स्टार्टिंग की बात कर रहे हैं, जीवंती हेड कितना आ जाएगी, टोटल कितनी है 45 में जितनी जॉन के पास है वो माइनस कर दो, 45 माइनस x, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या सिचुएशन है बच्चों, उसने बोला है कि ये क्या हो रहा है सिचुएशन, ये दोनों 5-5 मार्बल क्या कर रहे हैं, घुमा रहे हैं अपने पास से, घूम गई इनके पास, ठीक है। तो लिखेंगे नंबर ऑफ मार्बल्स रिमेन विथ देम आफ्टर लूजिंग 5 मार्बल्स, ठीक है। तो देखो जॉन के पास कितनी बचेगी, जॉन के पास बचेगी कितनी, x थी, x में से 5 चली गई तो x माइनस 5। और जीवंती के पास कितनी है, जीवंती के पास ऑलरेडी कितनी है 45 माइनस x है, इसमें से 5 और कम हो गई तो बच्चों कितना हो जाएगा ये 40 माइनस x, ठीक है। तो ये दोनों के पास अब मार्बल्स बच गई है, कब बच गई है, 5-5 घुमाने के बाद, ठीक है। अभी 5 घुमाने के बाद उसने बोला है कि जब 5 घुमाने के बाद इनका प्रोडक्ट लेते हैं, मतलब इसके पास जो मार्बल है और इसके पास जो मार्बल है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर कितना आता है आपको 124, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, लेट मी चेंज द पेज, अगले पेज पे देखते हैं हम लोग। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या सिचुएशन बनेगी, जॉन के पास है मार्बल x माइनस 5, जीवंती के पास है 40 माइनस x, और इन दोनों का प्रोडक्ट कितना हो गया आपका 124। ऐसा बोला है उसने 5 खोने के बाद, ठीक है। तो बस ये बाइनोमियल से बाइनोमियल का मल्टीप्लाई कर दो, x इंटू 40 कितना हो गया 40x, x इंटू माइनस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 5 इंटू 40 माइनस का 200, और माइनस 5 इंटू माइनस एक्स प्लस का 5x इज इक्वल टू 124। इसको इधर ले आओ, सबसे पहले लिखो माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर आएगा आपका 40x प्लस 5x कितना हो गया, प्लस का 45x, फिर आपका माइनस 200, और इधर से कितना आएगा माइनस 124 इक्वल टू 0। अब देखो बच्चों इसको माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x
और ये कितना हो जाएगा माइनस का 324 इक्वल टू 0। बच्चों एक्स स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, याद रहे। ए शुड नॉट बी लेस देन, ये जो होता है शुड नॉट बी 0, शुड नॉट बी लेस देन 0 ऑल्सो। तो सबके साइन बदलने पड़ेंगे, मतलब इस पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा, इधर माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा तो कुछ भी चेंज नहीं आएगा। जब यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा तो हो जाएगा पॉजिटिव, इसको करूँगा तो ये नेगेटिव, और ये नेगेटिव से क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिव इक्वल टू 0, क्योंकि 0 में मल्टीप्लाई करने से कोई चेंज नहीं आएगा। बच्चों अब देखो हम इसको स्प्लिट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। स्प्लिटिंग मिडिल टर्म लगाएंगे हम लोग, वैसे क्वाड्रेटिक से भी कर पाएंगे हम लोग, जब हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पढ़ लेंगे। तो स्प्लिट करने का तरीका क्या होगा, आपको क्या मेंटेन करके चलना है बच्चों, 324, ठीक है। 324 पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ 324 और यहाँ कितना लिखा है 1 लिखा है, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे और बीच में लाना है माइनस का 45। 1 से डिवाइड करो कितना आएगा बच्चों 324, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 162, 162, देखो ना 2 1s 2 बचा 1 तो 12, 6 12 2 6 12 और 2 4 3 से डिवाइड होगा क्या, 3 + 2 5, हाँ आ जाएगा 3 1s 3, डिवाइड नहीं होता उसके लिए 0, और 3 8 24, ठीक है। 4 से डिवाइड होगा बिल्कुल हो जाएगा क्योंकि लास्ट में 24 है, ठीक है। 4 8 32 और 4 1s 4, 5 से डिवाइड होगा नहीं होगा, 6 से डिवाइड होगा क्योंकि 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 6 5 30 और 6 4 24। 7 से डिवाइड नहीं होगा, 8 से डिवाइड होगा क्या, चेक कर लो, 8 4 32 नहीं होने वाला है। 9 से डिवाइड होगा क्या, 9 से डिवाइड करके देखते हैं, 9 से हो जाएगा डिवाइड, क्योंकि सम कितना आ रहा, 3 + 2 5, 5 + 4 9 आ रहा। तो कितना हो जाएगा आपका 9 3 27, बचा कितना 5 54, 9 7 9 6 54। देखो बच्चों किसी नंबर से हमारे पास क्या 45 बन रहा है, तो मैं देखो इनसे नहीं बन रहा है, इनसे नहीं बन रहा है, इनसे बन रहा है, इन दोनों नंबर से 45 बन रहा है। देखो 36 + 9 करेंगे तो 45 जाएगा, मतलब मुझे 324 को ऐसे ब्रेक करना है, एक लेना है 36, एक लेना है 9, ठीक है। अब देखो यहाँ पॉजिटिव लाना है, तो या तो दोनों पॉजिटिव रखूँ, बट दोनों पॉजिटिव रखूँगा तो ये नहीं बनने वाला, इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, दोनों को नेगेटिव रखना पड़ेगा। तो माइनस माइनस प्लस भी हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पे, और -36 - 9 क्या हो जाएगा आपका प्लस का माइनस का 45 भी हो जाएगा। तो देखो x² -36x -9x + 324 इक्वल टू 0। पेयर बना लो, दो टर्म्स के कॉमन निकाल लो। यहाँ से कॉमन निकलेगा सिर्फ x, क्योंकि x दोनों जगह है, ये हो जाएगा x -36, ये माइनस है, ये वाला ब्रैकेट एज इट इज़ x -36, ठीक है। देखो ये 9x को x से डिवाइड करो कितना बचेगा 9, तो 9 लिख दे इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब बचेगा x -36, कॉमन निकाल लेंगे फिर से, और ये बचेगा x -9 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 36, और एक x की वैल्यू कितनी आएगी 9, क्योंकि इनको 0 पुट करेंगे, x -36 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना आएगा 36, और एक बार पुट करेंगे x -9 इक्वल टू 0, तो x कितना आ जाएगा आपका 9, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, क्या सिचुएशन बनेगी, दो कंडीशन आ रही है, तो हम लोग बोल देंगे कि जॉन के पास x ली थी हम लोगों ने, तो जॉन के पास कितनी 9 मार्बल है, और जो बची हुई मार्बल्स होगी किसके पास होगी, आपकी जीवंती के पास, ठीक है। इस तरीके से अगर कोई x जीवंती का लेता है तो उसके पास उल्टा सिचुएशन हो जाएगा, मतलब दोनों नंबर हमारे पास क्या है, सही है, ठीक है। तो अगर कोई बोल दे कि जीवंती का जैसे मान लो किसी ने बोला कि मैं मानता हूँ कि जीवंती के पास x है, तो फिर उल्टा लिख देंगे, जीवंती के पास 36 9 मार्बल्स होगी और 30 उल्टी होगी, ठीक है। मतलब ये सिचुएशन हमारे पास बनने वाली, ठीक है। चलिए बच्चों अब इसका सेकेंड पार्ट देखिए हम लोग। सेकेंड पार्ट भी ऐसे ही है हमारे पास। सेकेंड पार्ट में हमारे पास लिखा है अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। The cost of production of each toy was found to be 55 minus the number of toys produced in a day। बच्चे इतना पढ़ते हैं, ठीक है। इतना पढ़ने का हम लोग पहले क्या मान के चलते हैं, हमको नहीं पता कितने बोला है, तो उसने बोला फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज। तो मान लेते हैं लेट x टॉयज वर प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। क्लियर, इतने बने, ठीक है। x टॉयज बने, x मान लिए हम लोगों ने, ठीक है। उसने बोला है द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। देखो बच्चों कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होती है, ठीक है, समझना इस बात को, मैं यहाँ समझा देता हूँ आपको। जैसे मान लो आपके पास 5 टॉय बनाने हैं, और हर एक टॉय को बनाने की कॉस्ट कितनी 3 रुपये, तो कितना हो जाता है टोटल कॉस्ट प्रोडक्शन 15 रुपये। ये कैसे आएगी, ये होगा आपके नंबर ऑफ टॉयज मल्टीप्लाई बाय एक टॉय को बनाने की कॉस्ट। जब ये बताओगे तो ही होगा। तो इसने बोला है द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय was found to be 55 माइनस, ठीक है। तो लिखते हैं हम लोग, लिखते पहले कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय
एक टॉय की बनाने की। उसने बोला है 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस ऑन दैट डे। नंबर ऑफ टॉयज कितने बने? x बने, तो हम लोगों ने लिख लिया। ऑन अ पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट, ये बच्चों क्या है? टोटल कॉस्ट। ठीक है, आपकी टोटल कॉस्ट कैसे आएगी हमारी? देखो टोटल कॉस्ट जल्दी कैसे आएगी? टोटल कॉस्ट कैसे आएगी? टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या आएगी? टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होती है? टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन करते हैं टॉयज। एक टॉय बनाया, उस एक टॉय को बनाने की कॉस्ट कितनी? 55 माइनस एक्स। ठीक है, ये टोटल कॉस्ट प्रोडक्शन होगी। ठीक है, अब टोटल कॉस्ट प्रोडक्शन हमारे हिसाब से कितनी है? एक्स इंटू 55 माइनस एक्स, और फैक्ट्री में पैसा कितना लग रहा है उसको? 750 रुपीज़। ठीक है, तो ये एक्स के फॉर्म में, ये रुपीज़ के फॉर्म में, एक्स को मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा? ये 55x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 750। शिफ्टिंग कर लो, दिया जाएगा आपका माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 55x माइनस 750 इक्वल टू 0। एक्स नेगेटिव नहीं हो सकता, मैं नेक्स्ट पेज ले लेता हूँ। नेक्स्ट पेज पे देखें हम लोग क्या इक्वेशन, हमारी इक्वेशन को देखते हैं। ठीक है, इक्वेशन है हमारे पास माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 55x माइनस 750 इक्वल टू 0। एक्स नेगेटिव नहीं रखना, बाकी के सबके साइन चेंज कर दो। तो एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इक्वल टू 0। ठीक है, अब बच्चों क्या करना पड़ेगा? 750 को 1 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा आपका? 750। ठीक है, डिवाइड करना स्टार्ट कर दो। यहाँ कितना लाना है? 55 लाना है। ठीक है, तो थोड़ी देर जीरो को भूल जाते हैं हम लोग। हमारे पास क्या है? 55 ही है। फॉर एग्जांपल 75 है हमारे पास, जीरो को थोड़ी देर भूल जाते हैं। तो अगर मैं 25 3 करूँ बच्चों, तो कितना आएगा? 75। ठीक है, अगर मैं क्या जीरो बढ़ा देता हूँ तो 25 3 750, तो 25 एंड 30 750 आ जाएगा। 25 इंटू 30 दोनों मिलकर कितना बना देंगे आप लोगों को? 55 बना देंगे। बट दोनों को क्या रखना पड़ेगा? नेगेटिव। अब ये मैंने आपको जो पिछले क्वेश्चन में मेथड बताया वैसे भी कर सकते हो, बट वो थोड़ा सा लेंदी जा रहा, लंबा जा रहा, तो मैं टाइम बचाने के लिए आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ। ठीक है, टेबल लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 25x माइनस 30x प्लस 750 इक्वल टू 0। पेयर बना लो, दो टर्म्स के कॉमन निकाल लो। x कॉमन निकलेगा, बचेगा x माइनस 25। यहाँ पर ये साइन माइनस एज इट इज़, x माइनस 25 एज इट इज़। अब यहाँ 30x और यहाँ x है, मतलब 30 बाहर गया होगा, इक्वल टू क्या हो गया आपका? 0। तो हमारे पास एक ब्रैकेट आ गया x माइनस 25, दूसरा आ गया आपका x माइनस 30, और दोनों मिलके कितना हो गया? इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से पहले x माइनस 25 अगर 0 होता है तो x कितना आता है आपका? 25। अगर x माइनस 30 0 होता है तो x कितना आता है आपका? 30। अब बच्चों दो आंसर आ रहे हैं, इसका मतलब क्या? ठीक है, मतलब क्या हुआ कि उस दिन जो टॉयज़ प्रोड्यूस हुए या तो 25 हुए या फिर 30 हुए। ठीक है, ये दोनों मतलब दोनों नंबर हमारे पास पॉसिबल थे। ठीक है, इस तरीके से बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। दोनों एनसीईआरटी के एग्जाम्पल थे। मैंने कोशिश करी आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की। आपको वीडियो समझ में आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।